स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे एक नया अपडेट आ चुका है। ये अपडेट है जीएसटीआर 3B को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करना जानते हैं या अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, हमने अपना जीएसटी पोर्टल यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है और अब जो हमें बात करनी है वो है जीएसटी पोर्टल के एक नए अपडेटेड डैशबोर्ड की। कौन सा ये डैशबोर्ड, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए हमें जो चले जाना है वो जाना है सर्विस में। हम चले जाएंगे सर्विस में। सर्विस में जाने के बाद आपको रिटर्न में जाना है और रिटर्न में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये ऑप्शन है हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड का। दोस्तों ये जो नया सिस्टम आया है ये जीएसटीआर 3B के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो अब तक आप क्या करते थे, तो आप चले जाते थे जीएसटीआर 2B में, आप चेक करते थे कि मुझे कितना इनपुट मिला है, राइट है। उस इनपुट के अगेंस्ट में आप जो है अपना टैक्स माइनस करते थे या जीएसटीआर 3B को फाइल करते थे। लेकिन अब आप सीधा जीएसटीआर 2B की मदद से जो है वो जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं कर सकते। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें कितने सारे लोगों का जो है वो इनपुट हमारे लिए आ चुका है, मतलब जिनसे भी हमने परचेस किया था उनका इनपुट हमें मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। और उसमें अगर कोई इनपुट आपका नहीं है तो अब आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये एडवांस चीज हमें मिल चुकी है, लेकिन इसे यूज कैसे करना है ये अभी हम देखने वाले हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके लिए हमें चले जाना है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जो है वो दिख रहा है। एक दिख रहा है इनवर्ड सप्लाई का एंड एक दिख रहा है आपको आउटवर्ड सप्लाई का। अब ये जो इनवर्ड सप्लाई वाला ऑप्शन है दोस्तों, इस ऑप्शन में आपको मिलेंगे आपके सारे के सारे इनपुट टैक्स। कैसे दिखेंगे चलिए इससे देखते हैं। अभी मैं इनवर्ड सप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, एक्चुअली पूछा नहीं जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि जो भी रिकॉर्ड्स है वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय द टैक्स पेयर विल बी कंसीडर एज अ डीम्ड एक्सेप्ट फॉर जीएसटीआर 2B जनरेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर आपने आईएमएस सिस्टम, जो नया सिस्टम आया है, इस पे अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो इस पूरे के पूरे डेटा को एक्सेप्ट किया है आपने, ऐसा समझा जाएगा और इस पूरे के पूरे डेटा को आपके जीएसटीआर 3B में जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं और जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हैं तब आपको पता चला कि अरे यार ये इनवॉइस तो मेरा है ही नहीं, तो उस केस में आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो वापस से रीसेट भी कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं लेकिन हम आपको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे जितने भी नई चीजें आएंगी हम आपको कंटिन्यूसली बताते रहेंगे। अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके कर रहा हूँ आप इस डैशबोर्ड को देखिए। इस डैशबोर्ड में आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं। कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? पहला जो ऑप्शन है हमारे लिए वो है एक्सेप्टेड का। ये जितने भी आप इनवॉइस देख रहे हैं, जैसे B2B के इनवॉइसेस आप देख रहे हैं, मेरे पास लगभग जो है वो 67 इनवॉइसेस है। तो ये 67 इनवॉइसेस मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, चाहे तो मैं इसे पेंडिंग में रख सकता हूं। ये तीन कंडीशन मेरे पास जो है वो अवेलेबल है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं कि रिजेक्ट करने से पहले लगभग 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी इनपुट को रिजेक्ट कर दिया तो आप उसे वापस से रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें कैसे जो है अपने इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करना है। इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करने के लिए जैसे यहाँ पे आप B2B का ऑप्शन देख रहे हैं, आप B2B के ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी आपके इनवॉइसेस है वो सारे के सारे इनवॉइसेस, पार्टी के नेम, इनवॉइस नंबर, कौन से टाइप का ये जो पार्टी है वो, उसका जीएसटी नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही में आपको इसका स्टेटस भी मिलेगा कि ये जो फाइल है, ये जो जीएसटी का आपको डेटा दिख रहा है ये कौन से मंथ में फाइल हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास एक इनवॉइस जो आ रहा है वो सितंबर मंथ का आ रहा है ना, एक सितंबर मंथ का आ रहा है, एक अक्टूबर मंथ का आ रहा है। कुछ इनवॉइसेस जो है कुछ केसेस में नवंबर मंथ के भी आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर नवंबर मंथ के कैसे ये सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं? तो क्या होता है, एक नया सिस्टम जो है वो है ई इनवॉइस सिस्टम। तो जैसे आप कोई बिल जनरेट करते हैं आपका डेटा ऑटोमेटिकली जीएसटीआर के पोर्टल पे शिफ्ट हो जाता है। तो उस केस में वो डेटा फाइल नहीं होता है, लेकिन वो डेटा जीएसटी पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है, जो डेटा फाइल्ड हुआ है वही डेटा जो है आपके जीएसटीआर के इस सिस्टम में जो है वो दिखेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अब ये इतने सारे इनवॉइसेस है, तो क्या मुझे 67 टाइम जो है एक एक इनवॉइस को एक्सेप्ट करना होगा? तो ऐसे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सीरियल नंबर के अगेंस्ट में, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये सारे के सारे इनवॉइसेस को एक टाइम पे जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। जैसे आप इन सारे इनवॉइसेस को सिलेक्ट करेंगे, अब आपके पास जो है 3 कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन, आप इनको इकट्ठा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इनवॉइस आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप पेंडिंग में रखना चाहे पेंडिंग में भी रख सकते हैं। जैसे आप ये पूरे डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, आपके पास देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चेंज हुआ है, कोई गलती हुई है, तो यहाँ पे देखिए आपके साथ जो है वो रीसेट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो जैसे आप रीसेट करेंगे, आपने जितना भी वर्किंग किया था वो पूरा का पूरा वर्किंग नील हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आपको इसके ऊपर वापस से वर्किंग करने का जो है वो मौका मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने GSTR 3B को फाइल कर दिया है तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो लॉक हो जाएगा। सो ये था आज का पूरा इन डिटेल वीडियो, जहां पे हमने GSTR 3B का जो फाइलिंग है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था उसको डिस्कस किया है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल पे व्यूअर है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेज के लिए आप हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए।